गुड आफ्टरनून बॉयज। रिलेशन एंड फंक्शंस तुम लोग अभी सीखोगे। उसमें देखो एक्सरसाइज 1.1 में दो सम, फर्स्ट सम जो है उसमें सेट ए दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी मैंने तुमको ये सिखा दिया है। अभी मैं रिवीजन कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 2 माइनस 2, 3 और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1, -4 ए और बी दो सेट दिया हुआ है तुम लोगों को। तुमको फाइंड करना है, टू फाइंड ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए क्रॉस ए फाइंड करना है और बी क्रॉस ए फाइंड करना है, बी क्रॉस ए। ठीक है, ये फाइंड करना है तुम लोगों को। तो 1 बाई 1 हम फाइंड करेंगे। देखो तुमको क्या समझना है इसके अंदर, और इसमें पहले सबसे पहले क्या समझने का बात है वो मैं बता देता हूं तुमको। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपको समझना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अभी इसको जो है ए इंटू बी ऐसा नहीं पढ़ना, ए क्रॉस बी ऐसा पढ़ना। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। रिलेशंस तो बाद में आएगा, इसके नेक्स्ट के अंदर तुमको रिलेशन आर बाद में आएगा। अभी मैं तुमको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना सिखा रहा हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन में एक बार पढ़ देता हूं जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है वो। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ये सेट के अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। देन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ए के अंदर जो एलिमेंट है वो स्मॉल ए होगा, तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। रिलेशन में दो एलिमेंट आए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो एलिमेंट आएगा, ए कमा बी ऐसे आएगा। तो इसमें पहला जो एलिमेंट है वो पहले सेट का होगा ए का, और दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट बी का होगा। ए बिलोंग्स टू ए इसलिए लिखते हैं और बी बिलोंग्स टू बी इसलिए लिखते हैं। ए कमा ए में ये जो ए है वो ए के अंदर होगा और ये जो बी है वो सेट बी के अंदर होगा, ये समझना है। ठीक है, हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में फाइंड करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये ए कमा बी जो लिखते हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ए कमा बी को ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास में आया है वो अपना अटेंडेंस प्रेजेंट सर लिख के, नाम लिख के प्रेजेंट सर लिखो। ए के अंदर और बी बी के अंदर है। ठीक है, ये अपने को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ गए, ए कमा बी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे जो लिखते हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है, देखो ए क्रॉस बी क्या है पहले मैं तुमको डेफिनेशन के हिसाब से लिखता हूँ। ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ए कमा बी सच दैट ए belongs to A, B belongs to B, such that A belongs to A, B belongs to B। ऑर्डर्ड पेयर होगा, A, B लिखेंगे। A जो है पहला एलिमेंट A से होगा, दूसरा एलिमेंट B से होगा, ये तुमको समझना है। ठीक है, अभी हम लोग A क्रॉस B फाइंड करेंगे। देखो A क्रॉस B लिख लो, फिर ए के एलिमेंट्स 2, -2, 3 ऐसे लिखो। क्रॉस है इसलिए क्रॉस डालो,
और 1 कमा -4 लिख लो। अभी फर्स्ट एक ब्रैकेट ओपन करके एक कर्ली ब्रैकेट लिखना है रे, ये ध्यान रखना है तुमको, कर्ली ब्रैकेट लिखना है बॉयज, कर्ली ब्रैकेट लिखना है। 2 से तीनों होगा, 2,1 2,-4, 2 से ये दोनों लिखेंगे 2,1 2,1 2,-4, कॉमा बाहर भी डालेंगे 2,-4, 2 से दोनों हो गया, फिर -2 से इन दोनों को वापस पैर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पैर बनाएंगे, -2,1 -2,-4 -2,-4, फिर 3 से इन दोनों को करेंगे 3,1 3,-4 3,-4। इसको समझ लो तुम लोग, क्लियर हो गया। A क्रॉस B हमने फाइंड कर लिया है, A क्रॉस B, ठीक है। नेक्स्ट A क्रॉस A, A क्रॉस A, A का एलिमेंट्स लिखो, क्रॉस वापस A का एलिमेंट्स 2, -2,-3, समझ लिया। देखो 2 के साथ तीनों का पैर बनेगा, -2 के साथ तीनों का पैर बनेगा, और 3 के साथ तीनों का पैर बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करना, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें 3 और इसमें 2 है, तो इसके आंसर में जो है 6 एलिमेंट होगा, 3 × 2। वैसे इसके आंसर में कितने एलिमेंट्स होगा, कोई लिख के बताओ आंसर, मुझे लिख के मैसेज भेजो, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, लिख के बताओ कोई। जल्दी, मैं तुम्हारा आंसर का वेट कर रहा हूं। 9 एलिमेंट, वेरी गुड वेरी गुड, गिरधर मिश्रा ने दिया दिखता है आंसर, गुड। सो 9 एलिमेंट्स आएंगे, 2, 2, 2, -2, 2, 3। गुड यशपाल। -2, 2, -2, -2, -2, 3, फिर 3, 2, 3, -2, 3, 3। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स इसके अंदर आ गया है, समझ में आ गया। हाँ, तो हमने A क्रॉस B और A क्रॉस A फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो है एक B क्रॉस A फाइंड करेंगे। B क्रॉस A में B का एलिमेंट पहले लिखना है और A का एलिमेंट बाद में लिखना है। A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, तो तुम लोग लिख लो, मैं 1-2 मिनट देता हूं। A क्रॉस B लिख लो, A क्रॉस B लिख लो। मैं B क्रॉस A यहां ऊपर फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। B क्रॉस A, B का एलिमेंट पहले लिखेंगे, क्रॉस A का एलिमेंट 2 -2 3, 1, 2, 1, -2, 1, 3, -4, 2, कॉमा बाहर भी लिखना है अंदर भी लिखना है, -4, -2, -4, 3। तो B क्रॉस A हो गया, B क्रॉस A नोट कर लो तुम लोग। A इक्वल टू 1, 2, 3, B इक्वल टू
x such that x is a prime number less than 10, less than 10, a equal to 1 comma 2 comma 3, a equal to 1 comma 2 comma 3, b is prime number less than 10, b is a prime number less than 10, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ये प्राइम नंबर है, रूल फॉर्म में दिया हुआ है, उसको रोस्टर फॉर्म में पहले लिखना है, उसके बाद ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए जो भी फाइंड करना है वो करना है तुमको। तो इसमें फाइंड ये करना है आपको, सेकेंड सम में एक्चुअली तुमको बता रहा हूं, फर्स्ट सम में और 2 बाकी है, ये सेकेंड सम करके वापस मैं फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड सम करूंगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज तुमको समझ में आना जरूरी है, पहले बेसिक चीज सीखा तो ही आगे के एक्सरसाइज तुम लोग कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना है सेकेंड सम में, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना है, ए क्रॉस बी 1 कमा 2 कमा 3 क्रॉस 2 कमा 3 कमा 5 कमा 7, 1 कमा 2, 1 के साथ चारों कितना एलिमेंट्स आएगा, 3 इंटू 4 कितना एलिमेंट्स आएगा इसके अंदर, देखो मुझे बताओ, कोई मैसेज भेजो। 1 कमा 2, 1 कमा 3, 1 कमा 5, 1 कमा 7, कभी भी जो है थोड़ा बड़ा हो तो एक एलिमेंट के लिए 4 स्टॉप करके नेक्स्ट एलिमेंट का उसके नीचे लिखना, ताकि काउंटिंग तुम लोग आसानी से कर सको उसके अंदर। 12 एलिमेंट आएगा, करण 9 लिख के भेजा, 12 आएगा, कॉमा 2 कमा 2, 2 कमा 3, 2 कमा 5, 2 कमा 7, देखो ऐसे लिखने में भी आसानी होगी। सेकेंड एलिमेंट हम ऊपर का सेम लिखेंगे इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। 3 कमा 2, 3 कमा 3, 3 कमा 5, 3 कमा 7, तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट इसके अंदर आ गया है, समझ में आ गया, ओके गुड। तो 12 एलिमेंट हो गए, 4 4 4, 12 एलिमेंट हो गए। बी क्रॉस ए फाइंड करना है, उसमें भी 12 एलिमेंट आएंगे। ए क्रॉस बी फाइंड हो गया, बी क्रॉस ए, पहले बी का एलिमेंट 2 कमा 3 कमा 5 कमा 7 क्रॉस 1 कमा 2 कमा 3, 2 कमा 1, 2 कमा 2, 2 कमा 3, 3 कमा 1, 3 कमा 2, 3 कमा 3, 5 कमा 1, 5 कमा 2, 5 कमा 3, 7 कमा 1, 7 कमा 2, 7 कमा 3, और सेट ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करना। सेट ब्रैकेट का ध्यान रखना, फर्स्ट सम का ही सेकंड वाला, a इक्वल टू बी इक्वल टू पी कमा क्यू, फर्स्ट का सेकंड सम a इक्वल टू बी इक्वल टू पी कमा क्यू, a भी p कमा q है और b भी p कमा q है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ठीक है, अभी लिखो, ओके। तो a इक्वल टू बी, a इक्वल टू पी कमा क्यू, b इक्वल टू पी कमा क्यू, तो a क्रॉस b फाइंड करेंगे, p कमा q क्रॉस p कमा q,
तो P कमा P, P कमा Q, Q कमा P, Q कमा Q, A क्रॉस B हो गया। A क्रॉस A, उसका भी ये सेम आंसर ही आएगा, इसमें सेम आंसर आएगा क्योंकि इसके एलिमेंट सेम है, ए के और बी के एलिमेंट सेम है, इसलिए इसका आंसर सेम आएगा। सेम आएगा P कमा P, P कमा Q, Q कमा P, Q कमा Q। नेक्स्ट B क्रॉस A, इसका डिफरेंट आएगा या सेम आएगा, देख लो सेम आएगा क्योंकि B का और A का एलिमेंट सेम है, तो इसमें तीनों का आंसर जो है वो सेम आया। Q कमा P कमा Q कमा Q, सेम आंसर आ गया तीनों का, ठीक है, क्योंकि दोनों A और B के एलिमेंट सेम है, तो A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A और B क्रॉस B जो भी आएगा सब सेम आएगा। नेक्स्ट ए का जो सेट है वो M कमा N है और B का एम्प्टी सेट है। फर्स्ट में 3, A इक्वल टू M कमा N, B इक्वल टू एम्प्टी सेट, खाली कुछ भी नहीं है उसमें, एम्प्टी सेट। तो A क्रॉस B पहले फाइंड करना है अपने को। M कमा N क्रॉस एम्प्टी, तो जब एम्प्टी से क्रॉस होगा इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं तो जोड़ी बनेगा कैसे, पैर बनेगा नहीं, ऑर्डर्ड पैर नहीं बनेगा, तो इसका आंसर जो है वो खाली होगा। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जानबूझकर गलत लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये ऐसा लिखना ही मत तुम लोग। ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी सेट आ गया तो वो एम्प्टी नहीं होता। या तो विदाउट ब्रैकेट ऐसे एम्प्टी सेट लिखना है या 2 ब्रैकेट लिखना है, अंदर कुछ नहीं लिखना, खाली रखना है। नेक्स्ट है A क्रॉस A, तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे M कमा N क्रॉस M कमा N, M कमा N क्रॉस M कमा N, तो M कमा M, M कमा N, N कमा M, N कमा N, समझ में आया? ऐसे लिखना है तुमको। B क्रॉस A, एम्प्टी सेट के साथ तू A का एलिमेंट्स को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेगा तो तुझे एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है, इसको तुम लोग नोट कर लो। अभी मैं जितनी मेहनत तुम लोगों के लिए कर रहा हूं उतनी मेहनत तुम लोग करना है, वापस एग्जाम में अच्छा लिख के बताना है, होमवर्क करके भेजना है, तो ही इतनी मेहनत करने का कोई मतलब रहेगा, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा सब। बाकी सब सब्जेक्ट तुम लोग आराम से कर लोगे, मैथ्स में तुमको प्रॉब्लम होगा और तुम बराबर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। इसलिए तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ के हर एक सम को करना है। मैंने वीडियो भी भेज दिया है तुम लोगों को, वीडियो में
इसके पहले मैंने पूरा एक्सरसाइज एक्सप्लेन किया, एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वो सभी तुम लोग ध्यान से करके अगर नेक्स्ट बी क्रॉस ए दिया हुआ है थर्ड सम। बी क्रॉस ए का एलिमेंट्स है, बी क्रॉस ए का एलिमेंट्स है -2,3 -2,4 0,3 0,4 3,3 3,4। तुझे ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट लिखना है, ध्यान से सुनना। बी क्रॉस ए है इसलिए बी क्रॉस ए है इसलिए बी का एलिमेंट पहला होगा, ये एलिमेंट बी का होगा, ये भी बी का होगा, पहला एलिमेंट बी का होगा, ध्यान रखना पहला एलिमेंट बी का होगा, ठीक है। एक एलिमेंट एक बार ही लिखते हैं, ये हमको 9th स्टैंडर्ड से पहले तुमको बता दिया मैंने, 9th स्टैंडर्ड में सेट पढ़ाते समय बता दिया, एक सेट के अंदर एक एलिमेंट एक बार ही आएगा। तो -2 एक बार लिख लिया, वापस -2 नहीं लिखना, फिर 0 लिखना। ए बी का एलिमेंट है, पहला जो है वो बी का एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट ए का है। -2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, बी का एलिमेंट हमने लिख लिया, ए का एलिमेंट लिखना है, सेकेंड एलिमेंट ए का है 3 4 वापस 3 4 3 4 ही है, यानी 2 एलिमेंट ही होगा ए में। तो बी का एलिमेंट है -2 0 3 और ए का एलिमेंट है 3,4, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों को। नेक्स्ट जो है फोर्थ सम, a इक्वल टू 5,6, b इक्वल टू 4,5,6, c इक्वल टू 5,6,7 है, तो दर्शाइए कि ए क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस सी। तो अभी हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस ए एलएचएस में ए क्रॉस ए, ठीक है। एलएचएस में ए क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं। एलएचएस में ए क्रॉस ए 5,6 क्रॉस 5,6 5,5 5,6 6,5 6,6 फाइंड हो गया। ए क्रॉस ए एलएचएस का आंसर फाइंड हो गया है। नेक्स्ट आरएचएस में पहले इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको फाइंड करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करके देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है बी क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। बी क्रॉस बी
बी क्रॉस बी, बी 4,5,6 क्रॉस 4,5,6, 4,4, 4,5, 4,6, 5,4, 5,5, 5,6, 6,4, 6,5, 6,6, बी क्रॉस बी फाइंड हो गया। नेक्स्ट सी क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। सी क्रॉस सी 5,6,7 क्रॉस 5,6,7, 5,5, 5,6, 5,7, 5,6, 6,5, 6,6, 6,7, 7,5, 7,6, 7,7। अभी इन दोनों में जो कॉमन है बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन RHS जो है वो RHS इक्वल टू बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस सी। बी क्रॉस बी पहले फाइंड करेंगे। बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी और सी क्रॉस सी का दोनों में कौन कौन सेम है देखो। 4,4 इसमें 4 वाला तो है ही नहीं, बिल्कुल तो देखना ही नहीं। 5,5 इसमें भी है और इसमें भी है। 5,6 इसमें भी है और इसमें भी है। 6,5, 6,5, 6,6, 6,6 तो ये 4 एलिमेंट कॉमन है। 5,5, 5,6, 6,5, 6,6। अभी LHS का आंसर को 1 बोलेंगे, RHS का आंसर को 2 बोलेंगे। दोनों को मैच करके देखेंगे इसमें और इसके एलिमेंट सेम है क्या। 5,5, 5,6, 6,5, 6,6 सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2 या 1 और 2 से हमने यह दर्शाया है कि A क्रॉस A इक्वल टू B क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस C। इसको समझ लो। बाय, थैंक यू।